हेलो गाइस, वेलकम टू डेरी का एपिसोड 8 जिसका नाम है विंटर फायर। पूरे सीजन का सबसे डार्क और डेंजरस एपिसोड है। ये वही एपिसोड है जहां पेनीवाइज अपनी पूरी पावर के साथ वापस आ चुका है और डेरी शहर एक बार फिर कर्ज के अंदर चला जाता है। एपिसोड की शुरुआत होती है पूरे शहर में फैली हुई कोहरे से। लेकिन ये जो शहर में कोहरा लगा है, ये नॉर्मल मौसम की नहीं है। ये पेनीवाइज के डर और उसकी ताकत का निशान है। जैसे जैसे पेनीवाइज फ्री हो रहा है, वैसे वैसे ये कोहरा शहर के हर कोने में फैलती जा रही है, जिस वजह से लोग अपनी सोच समझ खो बैठते हैं। अब इस कोहरे के बीच पेनीवाइज सीधा स्कूल्स में घुस जाता है और बच्चे, टीचर्स, प्रिंसिपल सब उसके कंट्रोल में आ जाते हैं। स्कूल्स के बच्चे बिना कुछ सोचे समझे एक जगह इकट्ठा होने लगते हैं, जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो। और यहीं से डेरी का सबसे भयानक सीन शुरू होता है, बच्चों का गायब होना। अब आगे की सीन में हमें ये पता चलता है कि पेनीवाइज हमेशा बच्चों को इसीलिए टारगेट करता है क्योंकि उनका डर सबसे ज्यादा सच्चा होता है और वही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। उधर लेरॉय और हेलोरेन को समझ आ जाता है कि अगर अभी पेनीवाइज को नहीं रोका गया तो डेरी कभी नॉर्मल नहीं हो पाएगा। एक्चुअली हेलोरेन के पास एक खास ताकत होती है जिससे वो अजीब और डरावनी चीजों को महसूस कर सकता है, लेकिन पेनीवाइज उसके दिमाग के साथ भी खेल रहा होता है। तब रोज आगे आती है और हेलोरेन को एक खास चाय पिलाती है जिससे उसका दिमाग थोड़ा शांत होता है। जिसके बाद उसे एक बहुत जरूरी चीज समझ आती है कि पेनीवाइज को बंद करने के लिए एक खास खंजर है और वही उनका लास्ट ऑप्शन है। उनका प्लान ये होता है कि उस खंजर को एक पुराने पेड़ के पास ले जाया जाए, बिल्कुल वही जगह जहाँ पहले भी पेनीवाइज को रोका गया था। लेकिन पेनीवाइज इतनी आसानी से हारने वाला नहीं होता। वो अपना सबसे खतरनाक दाव खेलता है और विल को अपना शिकार बनाता है। विल को उसका सबसे बड़ा डर दिखाया जाता है और उसे तोड़ने की पूरी कोशिश की जाती है। ये सीन सिर्फ डरावना नहीं बल्कि इमोशनल भी है, क्योंकि यही हमें समझ आता है कि पेनीवाइज शरीर से ज्यादा दिमाग और दिल पर अटैक करता है। इसी बीच एक और शॉकिंग सच सामने आती है। फौज और सरकारी लोग पेनीवाइज को खत्म नहीं करना चाहते बल्कि उसकी ताकत को अपने फायदे के लिए यूज करना चाहते हैं। यानी यहाँ सिर्फ पेनीवाइज ही विलन नहीं है बल्कि इंसान भी अपनी लालच की वजह से राक्षस बन चुके हैं। फौज खंजर वाले काम को रोकने की पूरी कोशिश करती है और पूरा एरिया जंग के मैदान जैसा बन जाता है। जब सब कुछ खत्म होता हुआ लगता है तब पेनीवाइज अपना सबसे बड़ा राज बताता है। वो कहता है कि वो टाइम को सीधी तरह नहीं देखता बल्कि उसे आने वाला फ्यूचर दिखता है। वो जानता है कि आगे चलकर कुछ बच्चे उसे हरा देंगे, इसीलिए वो उनके पैदा होने से पहले ही सब कुछ खत्म कर देना चाहता है। ये बात पेनीवाइज को सिर्फ एक डरावना जोकर नहीं बल्कि एक बहुत ही पुरानी और खतरनाक पावर बना देती है। और तब आता है एपिसोड का सबसे इमोशनल मोमेंट। रिच, जो पहले ही अपनी जान दे चुका था, वो वापस आता है एक आत्मा के रूप में। उसका बलिदान बेकार नहीं जाता और वो लास्ट मोमेंट में सबकी मदद करता है और खंजर सही जगह पर लग जाता है। पेनीवाइज दर्द से चिल्लाता है और एक बार फिर बंद हो जाता है, लेकिन शो क्लियरली हिंट देता है कि ये अंत नहीं है, क्योंकि डर कभी पूरी तरह मरता ही नहीं, बस सो जाता है। एपिसोड के एंड में थोड़ा सुकून मिलता है। रिच का अंतिम संस्कार होता है और बाकी लोग भी डेयरी में रहने का फैसला करते हैं और कुछ लोग अपनी जिंदगी का नया रास्ता चुनते हैं। लेकिन शहर जानता है कि पेनीवाइज वापस आ सकता है। लास्ट सीन में हमें फ्यूचर की एक छोटी सी झलक मिलती है जो सीधा इट मूवी से कनेक्ट होती है और ये कंफर्म हो जाता है कि डेयरी का कर्ज खत्म नहीं हुआ, बस थोड़ी देर के लिए चुप हो गया है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि डर सबसे बड़ी ताकत हो सकती है, लेकिन दोस्ती, हिम्मत और बलिदान उससे भी ज्यादा पावरफुल होते हैं। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि डेरी की कहानी यही खत्म नहीं होती, डर अभी भी जिंदा है।